हारे 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 बाबा हारे के सहारे। जय श्री राम भक्तों, मैं आपके समक्ष भाग 2 लेके आई हूँ। बाबा की कृपा। भक्तों, भगवान पर कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हर परिस्थितियों में सबके साथ में रहते हैं, चाहे खुशी हो या फिर गम हो। भगवान सबकी ही सुनते हैं। जैसे मेरी सुनी, मैं चाहती हूँ कि आपकी भी सुने। जय श्री राम भक्तों, एक बार की बात है, मैं बहुत परेशान थी। ऐसी बीती मेरे पास, इतनी परेशान थी कि कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ भगवान के। भक्तों, जब बुरा समय आता है, कह के नहीं आता। हंसती खेलती हुई ज़िंदगी नरक बन जाती है। भक्तों, मैं बाबा का नाम तक नहीं जानती थी। मैं सिर्फ भगवान पे विश्वास करती थी। मैं लड्डू गोपाल की सेवा ली। लड्डू गोपाल की सेवा भी मेरे ऐसे ही आ गई मेरे पास में, सो मैंने स्वीकार ली, सो मैं करती गई। भक्तों, फिर मुझे बाबा शाम के मंदिर में जाती अलग सी तस्वीर दिखाई देती, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये कौन से भगवान है। नहीं जानती थी मैं कौन से भगवान है, लेकिन मैं सबसे पूछती। अचानक ही मेरी ज़िंदगी में इतना मोड़ आया कि मैं मजबूर होगी, भगवान ये कौन से भगवान है। मेरे ख्यालों में आने लगे, मेरे सपनों में ऐसे आने लगे। एक बार ऐसी परिस्थिति हुई जो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। भक्तों, मेरे हस्बैंड आर्मी में सर्विस करते थे। वे रिटायर होके आए। उसके बाद में परिस्थिति कुछ दिन तक सही रही। उसके बाद में बहुत बुरा समय आया। वे भी बीमार, मैं भी बीमार। ऐसा हुआ कि हमारी गुजर बसर होना बड़ा मुश्किल हो गया। संकट की घड़ी ऐसी आई कि और कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सब बाबा की सेवा तो हमारे पास थी। लड्डू गोपाल की सेवा मैं करती थी। बाबा पे भी विश्वास था, माता रानी पे भी विश्वास था। माता रानी की मैं भक्त हूँ। लेकिन जय श्री राम बाबा की शरण में माता रानी ने लगाया या फिर मेरे रिलेशंस ने मुझे जोड़ा। मेरा छोटा भाई बाबा के दर्शन के लिए गए। किसी ने उनको बताया कि बाबा के यहाँ पर जाने से सब उद्धार हो जाता है। मेरा भाई बिना बताई अचानक ही बाबा की शरण में चला गया। उसके आने के बाद में मैं भी मेरे परिस्थिति से गुजरी हुई हूँ, सो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। भक्तों, फिर मेरा भाई खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद मेरे पास आया। बोला, बहन तू भी बहुत परेशान है और मैं तेरी परेशानी का हल लेके आया हूँ। बोला, भैया बोला मेरे साथ में चल, तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं बोले खाटू श्याम बाबा ही श्री कृष्ण भगवान है। मैं बोली, तो भगवान तो मेरे पास हैं ही, हर पल रहते हैं, सो मैं इनकी सेवा करती हूँ। बोला, नहीं, कलयुग का अवतार जो हैं वे श्याम बाबा हैं, तुझे जाना ही पड़ेगा। मैं बोली, मैं अभी नहीं जा सकती भाई। बोले, नहीं, जाना ही पड़ेगा, तेरा उद्धार होगा, चल तो सही। मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, लेकिन कोई नहीं मानने को, कोई तैयार नहीं था घर में। पता नहीं फिर भगवान किस अवतार में दर्शन दे जा। शायद मेरे भाई के अवतार में ही भगवान मेरी बाँह पकड़ी और मुझे अपने दर पे बुलाने की उम्मीद मेरे मन में जचाई कि तेरा उद्धार होगा। मेरा भाई बोला कि चलेंगे सब। मेरे हस्बैंड बोले, चलो, तो ऐसी बात है तो चलो, सारा परिवार ही चलता है। लेकिन हम नहीं जा पाए। बाबा का नाम लेते ही ऐसा चमत्कार होना शुरू हुआ, ऐसा चमत्कार होना शुरू हुआ कि मेरे हस्बैंड के जॉब के ऑफर आने लगे। चाहे तो हमारे एक भी नौकरी नहीं
थी। फिर ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर। मैंने बाहर कदम भी नहीं टेका था कि जॉब के लिए ऑफर पे ऑफर और बुलाने लगे। फिर मैं मेरे भाई के साथ में जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन फिर अड़चन आई। घर पे कौन रहेगा, घर पे कौन रहेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, घर को कौन देखेगा। मैं बोली अब मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत उदास था। मैं बाबा अब मैं क्या करूं, आप बुला भी रहे हो और मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। मेरा मन इतना दुखी कि मेरा रोने को मन करता। इतनी परेशान हुई कि पैसा भी मेरे पास नहीं था। मेरा भाई बोला कोई बात नहीं, हम चलेंगे, मैं दूंगा पैसा। मेरा भाई मुझे लेके गया। मैं इधर से निकली, निकलते ही दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचते ही ये मानो मेरे पैर में दम नहीं था। दिल्ली पहुंचते ही मेरे पैर में दम आया। फिर दिल्ली पहुंचने के बाद जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, भक्तों से भरी ट्रेन, ना कोई रिजर्वेशन, ना कोई पैसा, ना कुछ। मैं बैठी रिजर्वेशन की उस पे, जिस पे मैं बैठी काफ़ी भीड़ थी। नीचे ज़मीन पर भी जगह नहीं थी, सीट नहीं, कहा कि सीट से उठ जा। एक जेंट्स जो बैठा हुआ था, एक बैग हाथ में ले रहा, बेटा ये रिजर्वेशन की सीट, आप इस पे बैठे, कोई आके आपको उठा देगा। मैं बोली अंकल मैं उठ जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ जाऊंगी, भीड़ में लैट्रिन के पास जाके बैठ जाऊंगी। क्या लगा बेटा कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, कोई आएगा तो उठ जाना। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी दोस्तों, ये मानो कि वे बाबा का ही अवतार थे। बोला बेटा आप आराम से बैठना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन अंकल ने ये बात कही मुझे। मेरा भाई भी बैठ गया, मैं भी बैठ गई। लेकिन दिल्ली से रिंगस तक किसी ने हमें ये नहीं बोला उठ के, इतनी ट्रेन में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, अब आप सीट से उठ जाओ। मैं आराम से गई, ना कोई टीटी आया, ना ही कोई किसी ने मेरे से पूछा। मैं रिंगस गई। रिंगस पहुंचते ही दोस्तों वहाँ से निशान उठता है। रिंगस पहुंचने के बाद में मेरा भाई बोला बहन आप कुछ खा लो, फिर हम निशान उठाएंगे। मैं बोली भैया निशान क्या होता है? बोला तुझे पता चल जाएगा निशान क्या होता है। हमने चाय पी। मैं बोली भाई मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा फास्ट है, मैं एकादशी का फास्ट रखती हूँ। मैंने खाना नहीं खाया। फिर हम नहाए धोए, मंदिर की तरफ बढ़े जहाँ से निशान उठता है, जो रिंगस है। रिंगस से हमने निशान मंदिर में गए, वहाँ से निशान मिलता है। नहाने धोने के बाद में, पूजा करने के बाद में हमने वहाँ से निशान उठाया। जैसे ही मैं निशान उठाया, जो मन्नत का धागा मेरे भाई ने मेरे से बंधवाया और बाबा के दर्शन जो मैंने किए उधर से, मेरी आँख से पानी बहना शुरू हो गया। जैसे ही भक्तों रिंगस के मोड़ से मैंने निशान उठाया और उधर की सरजमी को मैंने छुआ, ऐसा लगा कि बाबा घोड़े पे सवार होके हमारे साथ ही चल रहे हैं। जैसे मैं आगे को कदम रखती और मुझे लगता जैसे टप टप की आवाज़ कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं बोलती भाई कितनी दूर जाना है? कह लगा बहन 18 किलोमीटर दूरी पे जाना है। मैं बोली भाई 18 किलोमीटर तो काफ़ी हो जाएगा और मेरे तो पैर में दिक्कत है। भाई बोला कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। हम धीरे 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 टहलते टहलते, ये कि हम 10 बजे हमने निशान उठाया और सुबह के 4 बजे तक तोरण द्वार तक हम पहुंच ही गए। पहुंचने के बाद में जैसे ही बाबा का उधर डंका बजता है, ऐसी लहर दौड़ी मन में कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
दिल झूमने, नाचने, गाने को ऐसा हुआ जैसे कि सारी संकट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन भक्तों, जब तक बाबा के दर्शन नहीं हुए थे, बाबा के दर्शन 3 किलोमीटर दूर हो रह जाते हैं, इतनी उत्साह मन में, बाबा के दर्शन कब होंगे भक्तों। इतनी भीड़, मैं तो डर गई देखते ही, बाबा के दर्शन कैसे होंगे भक्तों। पैर में ऐसी पीड़ा कि छूमंतर होगी तोरण द्वार पहुँचने तक भक्तों। अगली वीडियो भाग 3 मैं जल्दी आपके समक्ष पेश करूंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए जय श्री श्याम भक्तों।